राजीव अपनी बिल्डिंग देखने जाता है। तब वहाँ पे वो जाके देखता है कि एक जो ठेकेदार होता है वो एक महिला को बहुत तेज-तेज से डाँट रहा था। जब वो उसके पास जाता है और वो भी उस महिला को देखकर बहुत फूट-फूट के रोने लगता है और वो महिला भी उसे देख-देख कर रोने लगती है। तो जो आस-पास के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर ये दोनों क्यों रो रहे हैं एक-दूसरे को देख के। और उसके बाद जो राजीव होता है वो सीधे उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाता है, उसको ले जाके एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर उससे बात करने लगता है। ये सारी चीज़ें देखकर लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे रो क्यों रहे हैं। फिर बाद में ये होता है कि राजीव उससे उसकी समस्या पूछता है, उसके पीछे का कारण पूछता है और उसको पूछता है कि वो इस हालत में कैसे। फिलहाल आपको बता दें जो राजीव है वो एक अच्छा इंसान था, वो एक नौकरी करता था, इसके साथ ही उसकी शादी जब रागिनी के साथ होती है तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। रागिनी उसकी पत्नी थी और वो बहुत अच्छे से अपने घर में रह रही थी। शादी के 1 साल बाद तक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही होती है। फिर अचानक से रागिनी जो होती है वो राजीव से झगड़ा करने लगती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन सारी चीज़ों से राजीव काफ़ी परेशान हो जाता है और इसके पीछे का कारण होता है रागिनी की माँ, रागिनी की भाभी और रागिनी का भाई। ये तीनों रागिनी को हमेशा किसी न किसी चीज़ से भड़काते रहते थे और उसके ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ उसको हमेशा गलत-गलत बातें बताते थे, जो सारी चीज़ें रागिनी मानती रहती थी और इस वजह से वो राजीव से भी लड़ाई झगड़ा करती थी। और फिर ये सारी चीज़ें एक दिन इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों तलाक ले लेते हैं और तलाक के पीछे का कारण सिर्फ यही था कि जो रागिनी के परिवार वाले थे, वो राजीव से पैसे ऐंठना चाहते थे और बाद में कोर्ट ये फैसला लेती है कि दोनों अलग हो जाएँगे और राजीव लगभग 25 लाख रुपए रागिनी को देगा। वो 25 लाख रुपए रागिनी को दे देता है और रागिनी और राजीव दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद से राजीव काफ़ी परेशान रहता है जिस वजह से उसकी नौकरी भी छूट जाती है और रागिनी वो 25 लाख रुपए लेके अपने घर चली जाती है। फिलहाल जो रागिनी के भाई और भाभी होते हैं वो उससे सारे पैसे ले लेते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं, जिस वजह से उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे और अब वो राजीव के पास भी लौट के नहीं जा सकती थी। इसके बाद से ही जो राजीव होता है वो काफ़ी परेशान रहता है, वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो नौकरी-चाकरी छोड़ के घर पे बैठ जाता है। फिर एक लंबे वक़्त के बाद जब उसकी माँ उसको समझाती है, चीज़ें बताती है कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, उसके बाद राजीव अपना एक बिज़नेस शुरू करता है। उसका बिज़नेस धीरे-धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फैक्ट्री में बदल जाता है और अब उसके पास सिर्फ़ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि 4-5 फैक्ट्रियाँ हो चुकी थी और इस वजह से वो जहाँ पे रहता था वो वाला मकान बनवाने के बाद एक दूसरा घर बनवा रहा था। और फिर अचानक से एक दिन वो जब अपने घर को देखने जाता है, तो जब वो अपनी बिल्डिंग को देखने जाता है तो उसकी माँ उसको बिल्डिंग देखने के लिए मना करती है, बोलती है दिवाली का टाइम है क्यों जा रहे हो तुम? तो वो ये बात कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दिवाली में हमारे घर का उद्घाटन हो जाए, गृह प्रवेश हो जाए, इस वजह से मैं जाना चाहता हूँ और वो चला जाता है। इस वजह से उसकी माँ परेशान होती है कि इस समय पे वो घर से बाहर जा रहा है जबकि बहुत सारा काम है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक औरत को ठेकेदार काफ़ी ज़्यादा डांट रहा था। उस औरत को देखते ही दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है और उसको ले जाता है। फिर रागिनी से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है, आखिर क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं? तो रागिनी बताती कि किस तरह से उसने धोखे में आके उसको धोखा दिया और उसके घर वालों ने उसको पहले अपनी बातों में फँसाया और बाद में उसे ही घर से निकाल दिया। इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और अब उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इस वजह से वो इस तरह से मेहनत और मज़दूरी करती। वो फिर उसके बारे में पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, जब से तुमने मुझे छोड़ा था उसके बाद से मेरे दिन काफ़ी ख़राब हो गए थे, मेरी नौकरी छूट गई थी। लेकिन बाद में मैंने खुद का बिज़नेस किया, मेरी माँ ने समझाया और आज मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मेरी फैक्ट्रियाँ भी हैं और ये मेरी नई बिल्डिंग है, इसका दिवाली में उद्घाटन होना है, इसलिए मैं यहाँ पे काम देखने आया था। फिलहाल मैं तुम्हें ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुःख भी है। इस बात पे जो रागिनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी भी माँगती है, राजीव से बार-बार उससे माफ़ी माँगती है और उससे घर ले चलने के लिए कहती है, लेकिन राजीव मना कर देता है, कहता नहीं मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जाता। फिर भी वो कहती कि एक बार माँ से पूछ लो, अगर वो कह देंगी तो मैं घर आने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास है और मैं ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगी। फिलहाल जब राजीव अपनी माँ को फ़ोन करता है तो वो सारी बातें बताता है उनसे कि ऐसी-ऐसी समस्याएँ आ रही हैं जिस वजह से वो दोबारा से आने के लिए कह रही है। वो सारी चीज़ें उसकी माँ सोचने और समझने की कोशिश करती है कि आखिर क्या सारी दिक्कतें हैं और कैसे हो सकती हैं सारी चीज़ें। तो जो राजीव की माँ होती है वो जाती है रागिनी के पास में, क्योंकि तुरंत वो वहाँ पे गाड़ी भेजता है और अपनी माँ को रेस्टोरेंट में बुलाता है। तो जो रागिनी होती है वो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा माफ़ी माँगती है और वो बोलती है कि अब से उससे ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। वो बार-बार माफ़ी माँगती रहती है और उसके बाद उस जो राजीव होता है उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है और उसकी माँ भी कहती है कि जब इसे अपनी गलतियों का एहसास है तो क्यों ना इसे अपने साथ रख लिया जाए। उसके बाद राजीव उसको अपने घर लेके चला जाता है, जिसके बाद
सास से जो रागिनी होती है वो काफ़ी अच्छे से रहती है और अपने मायके वालों से सारे संबंध तोड़ देती है और राजू और राजू के माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।